इधर चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान अपनी फौज में खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ाने में जुट चुका है। चीन पिछले कई महीनों से ताइवान के ऊपर हमला करने की धमकी दे रहा है और चीन कई बार ताइवान की सरहद के अंदर अपने खतरनाक ड्रोन, फाइटर जेट को भेज चुका है ताकि ताइवान जंग से पहले ही चीन की ताकत को देखकर डर जाए और चीन के सामने ताइवान वाले घुटने टेक दें, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान वाले भी चीन को दो टोक जवाब दे चुके हैं कि हम चीन के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसी बीच ताइवान वाले अपने फौजी ताकत को बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं। इसी बीच ताइवान वाले अपनी फौज के अंदर जंगी ड्रोन की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। वैसे भी यूक्रेन जंग में खतरनाक ड्रोनों का दमखम पूरी दुनिया देख चुकी है। फिर चाहे तुर्की का TB2 ड्रोन हो या फिर ईरान वालों का शहीद 136 ड्रोन हो, ये दोनों ही ड्रोन रूस और यूक्रेन के लिए भयानक साबित हुए। यही वजह है ताइवान ने भी अगले साल तक 3000 खतरनाक ड्रोन बनाने का ऐलान कर रखा है ताकि वो चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। इधर चीन वाले भी साउथ चाइना सी के अंदर लगातार फौजी एक्सरसाइजेज करते हुए जा रहे हैं और ये फौजी एक्सरसाइजेज ताइवान की सरहद और पानियों के करीब जाकर चीन वाले कर रहे हैं और चीन वाले लगातार ये कह रहे हैं कि हम ताइवान को अपने मुल्क के साथ शामिल करके दिखाएंगे। वहीं देखा जाए तो साउथ चाइना सी के अंदर पिछले कई हफ्तों से काफी ज्यादा कुशीदगी देखने को आ रही है, क्योंकि लगातार चीन वाले अपने खतरनाक ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ताइवान की सरहद के अंदर दाखिल होकर वहां से वापिस आ जाते हैं। ताइवान वालों ने भी कई बार इन हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर जेटों को इंटरसेप्ट करके वार्निंग शॉट भी लगाए हैं ताकि चीन वाले ये ना समझे कि अगर हम कोई भी हमाकत करेंगे ताइवान इसका कोई जवाब नहीं देगा। अगर चीन वालों ने कोई भी ताइवान के अंदर हमाकत की तो ताइवान भी चीन के ऊपर जबरदस्त हमला करेगा। यही वजह है कि ताइवान वालों ने अगले साल तक 3000 ड्रोन बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि अगर चीन के साथ ताइवान की जंग होती है तो ताइवान इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करके चीन वालों के परखच्चे उड़ा सके और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। लेकिन चीन वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं। वो लगातार ताइवान के पानियों की खिलाफवर्जी करते हैं, वहां पर अपने जहाज भेजते हैं और यहां तक के अपने बैरी जहाज भी लेकर ताइवान की सरहदों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर वहां से चक्कर लगाकर वापस अपने पानियों में आ जाते हैं। अगर चीन और ताइवान के बीच इसी तरह चलता रहा तो दुनिया को जहां यूक्रेन और रूस जंग देखने को मिली है, वहीं ताइवान और चाइना के दरमियान भी अगली जंग देखने को मिल सकती है।